पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में 18 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। मारे किसने? टीटीपी ने इसका वीडियो भी रिलीज किया। वो आतंकवादी जो भारत की तरफ भेजता है लश्कर तोबा जैसे मौजूद, उसको गुड टेररिस्ट बोलता है, और जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है उसको वो बैड टेररिस्ट बोलता है। कि अफगान तालिबान हुकूमत की पुश्त पनाही की वजह से दहशतगर्द तंजीम टीटीबी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के पाकिस्तान में हमले बढ़ गए हैं। हम वहाँ पे वेस्टर्न तालिबान पॉलिसी पे भी फेल हो गए हैं, हम वहाँ पे भी फेल हो गए। और बताया गया है कि अफगानिस्तान में टीटीपी की जो हैसियत है और ताकत है उसमें कोई तब्दीली नहीं आई, जबकि उस ग्रुप ने पाकिस्तान पर अपने हमलों में इजाफा किया है। फायरिंग के तबादले में लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ 3 सिपाहियों समेत शहीद हो गए। हमने अपनी कौम को बिल्कुल बहकावों में रखा हुआ है। ये जज्बा और फलाना और ब्रदर ये नहीं होता, ये सब टोपी ड्रामे हैं भाई, और ये ब्रदर ये कुछ नहीं है। अफगान हुकूमत कलदम टीटीपी को लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल सपोर्ट दोनों फराहम कर रही है। सारी दुनिया आगे की जानिब सफर करती है, मगर हम मुखालिफ सिमत में गामजन हैं। पाकिस्तान को डीप स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स की जरूरत है, यानी बुनियादी ढांचे में इस्लाहात। पाकिस्तानी फौज दहशतगर्दी के खिलाफ बहुत बड़ी जंग में मसरूफ़ अमल है और पाकिस्तानी फौज के जवान बहुत शहादतें दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान मिलिट्री गवर्नमेंट के अंदर जो शख्सियात हैं उन्हें बैन किया जाएगा अमेरिका के अंदर एंट्री के लिए। अब ये अमेरिका के अंदर एंट्री बैन नहीं है सिर्फ, यानी अमेरिका ने अगर एक दफा ठप्पा लगा लिया ना, अमेरिका का वीजा अगर एक दफा आपका रिजेक्ट हो जाए तो दुनिया का यानी थाईलैंड भी फिर आपको वीजा नहीं देता। बुरे फंसे में मैशत चल नहीं रही, इस्तेकाम आ नहीं रहा, सरमायाकारी आ नहीं रही, मुल्क किसी तरह से ये चला नहीं सकते, घबराए हुए हैं। देखिए बात यह है कि आप जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें हमारी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल फेल है। अफगान हुकूमत की मदद से पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। वो अफगान तालिबान जिन्होंने ये गारंटी दी थी, जो हमें बार बार यकीन दहानियां कराते थे कि वो अपनी सरजमीन को किसी और मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, और पाकिस्तान के खिलाफ ये जमीन उनकी बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रही है। जय हिंद दोस्तों, जागो इंडिया में आपका स्वागत है। पाकिस्तानियों ने आतंकवादी ग्रुप बनाए थे ताकि वो दूसरे देशों में दहशत फैला सके, खासकर भारत में। लेकिन अब वो खुद ही इसी से परेशान हो गए हैं, क्योंकि जो लोग दूसरों के लिए खड्डा खोदते हैं उसमें वो खुद ही गिर जाते हैं। अब टीटीपी ने फिर से पाकिस्तान पर आतंकी हमले किए हैं, जिसके बाद से पाकिस्तानी आर्मी की कमर टूट गई है। उन्हें ये नहीं समझ आ रहा कि वो अफ़गानिस्तान से लड़े, ईरान से लड़े या फिर भारत से लड़े। आए दिन वहाँ कोई ना कोई धमाका होता रहता है, कोई ना कोई आर्मी पोस्ट पर हमले होते रहते हैं। जो उन्होंने दूसरे देशों में डसने के लिए सांप पाले थे, अब वही उनको ही डस रहे हैं। लेकिन इसका इल्ज़ाम भी वो भारत पर ही लगाते हैं कि भारत की तरफ से ये फंडिंग होती है और ये पाकिस्तान में हमले करते हैं। आपकी क्या राय है? अपनी राय आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, इसी टॉपिक पर देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को जरूर दबाइए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। एक खबर और आई, वो खबर ये कि 18 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। ये टीटीपी ने मारे हैं, वीडियो भी टीटीपी ने रिलीज किया उनके मारे जाने का मतलब मारने के बाद का। ये हमारे पास उसकी लेटेस्ट वीडियो। लेकिन जो चीज पाकिस्तान इंडिया में ट्राई कर रहा था कि यहाँ पे लोग मारे जाए, यहाँ पे सैनिक मारे जाए, वो उसके अब अपने कंट्री में हो रहा है। तो ये चीज सर, ये चीज की बताइए कि पाकिस्तान की हालत क्या है। देखो सच्चाई क्या है रोहित, अगर देखो हिलेरी क्लिंटन जब 2013 में आई थी ना, तो उसने एज ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वहां गई थी पाकिस्तान, तो उसने कहा था कि अगर आप अपने कोर्टयार्ड में सांप पालेंगे और ये सोचेंगे कि ये आपके नेबर को डसेंगे तो एक दिन आपको भी डसेंगे। तो ये जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, ये आतंकवाद क्रिएट पाकिस्तान ने किया और आज उनको डस रहा है। पाकिस्तान की बड़ी प्रॉब्लम क्या है, पाकिस्तान गुड और बैड टेररिस्ट में फर्क करता है। वो आतंकवादी जो भारत की तरफ भेजता है लश्कर तोबा जैसे मौजूद, उसको गुड टेररिस्ट बोलता है, और जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है उसको वो बैड टेररिस्ट बोलता है। और सच्चाई यह है कि अभी भी पीओजे में जैसे हम बात कर रहे थे, हमने इन्फिल्ट्रेशन में बहुत रोक लाई है, अभी भी इन्होंने करीब 2 से 3 हजार लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद के आतंकवादी लॉन्च पैड और आपके ट्रेनिंग एरिया में बिठा रखे। मगर यह सच्चाई है, जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान इनको बहुत ज्यादा नुकसान दे रहा है
स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा में हर रोज हमले हो रहे हैं, 5 से 6 जवान इनके मारे जाते हैं। अभी जो पोस्ट पे हमला करके इन्होंने 18 जवानों को मार दिया। और यह सच्चाई है कि पिछले साल 2024 में रिकॉर्ड टाइम की कैजुअलिटी हुई है पाकिस्तान की फौज की। और यही नहीं, जो खैबर पख्तूनख्वा में तो इनको बहुत नुकसान हो ही रहा है तहरीक तालिबान पाकिस्तान से, उधर से बॉर्डर पे जो तालिबान है उसने भी हमला कर दिया। क्योंकि जब पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया अफगानिस्तान के अंदर, उसने 50 जो है बच्चे और औरतें मार दी। और वो बोलते थे, पाकिस्तान झूठ बोल रहा था कि ये तो टीटीपी के बंदे हैं। तो अब उन्होंने भी हमला किया, उन्होंने भी 8 पोस्टों पे हमला किया था पाकिस्तान की, उसमें से 4 पोस्टें अभी भी कब्जे में है पाकिस्तान की पोस्टें अफगान तालिबान के। तो उधर से अफगान तालिबान इनको मार रहा है, इधर से तहरीक तालिबान पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में, और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी इनको जो एक प्रकार से बहुत ज्यादा नुकसान कर रही है बलूचिस्तान में। और वो पाकिस्तानियों को नहीं मार रही, वो चीनियों को भी मार रही है, क्योंकि वो सोचती है कि जो रिसोर्सेज हमारे अब तक पाकिस्तान एक्सप्लॉइट करता था वो चीन भी कर रहा है। तो जितने भी प्रोजेक्ट थे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में वो सारे ठप पड़े। तो ये सच्चाई है कि हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान के करीब अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों कुन्नर, नंगरहार, खौस्त और पख्तीका में दहशत गर्दों के लिए नए ट्रेनिंग सेंटर्स भी कायम किए गए हैं। नाजरीन, ये रिपोर्ट एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब दहशत गर्दी के मसले का हल निकालने के लिए केपी हुकूमत एक वफ्द जो है डेलीगेशन अफगान तालिबान से मुज़ाकरात के लिए अफगानिस्तान भेजने का सोच रही है। आज खैबर पख्तूनख्वा में सियासी और मजहबी जमातों का इजलास हुआ, जिसमें अफगानिस्तान के साथ हुकूमती सतह पर मुज़ाकरात शुरू करने का फैसला किया गया। सवाल यह है कि क्या दहशत गर्दी के खात्मे के लिए मुज़ाकरात एक बेहतरीन फैसला है या पाकिस्तान को एक और फौजी ऑपरेशन की तरफ जाने की ज़रूरत है। सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में सिविल और मिलिट्री फोर्सेस पर दहशत गर्दों के हमलों को लेकर एक दिहाई में सबसे मौलिक तरीन ये साल रहा, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस पर लगभग 450 हमले हुए और इसमें तकरीबन 685 एहलकार शहीद हुए। सवाल ये भी है कि अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद से पाकिस्तान ने हर महाज पर अफगानिस्तान के लिए आवाज़ उठाई है। तो क्या वजह है कि अफगान हुकूमत पाकिस्तान के साथ ताउन पर आमादा नहीं है? पाकिस्तान को जहां अपने अफगानिस्तान के साथ मगरबी सरहद पर दहशतगर्दी के चैलेंज का सामना है, वहीं उसे अपनी मशरकी सरहद पर भारत के जारहाना इरादों पर भी ज़ाहिर तशवीश तो है। 2 दिन पहले व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई, जिसमें यह ऐलान सामने आया, एलामिया मुश्तरका सामने आया कि अमरीका भारत को F-35 F-35 लड़ाका तैयारे और अरबों डॉलर का असलहा फराहम करने जा रहा है। इस पर पाकिस्तान ने अपने कंसर्न्स भी जाहिर किए हैं। सवाल यह है कि एक तरफ अमरीका पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर एतराज़ उठाता है, तो वहीं भारत को जदीद असलहा देने के सौदे भी कर रहा है। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या बच जाते हैं?